देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक है और 3 है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस इतना। पहले आप क्या कीजिए ना कि जैसे सपोज कर लीजिए कि यही ना आपका फंक्शन है कितना, फंक्शन ऑफ x जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अब प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये होगा कितना, देखिए तो ये सबसे पहले मार्क करते हैं कि इसका ग्राफिकली अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कहां से होगा। देखिएगा अगर यहाँ पे क्या है कि x माइनस, ये नंबर लाइन है तो मार्क क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 पे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 2 पे और 3 पे। ये जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका, तो इसका मतलब है कि मॉडुलस का ग्राफ कैसे है, यही ना है x माइनस 1। ठीक इधर देखिएगा यहां से कितना हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक यहाँ पे मॉडुलस का ग्राफ ऐसे ही ना होगा, क्यों कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो लिखते थे कैसे लिखिएगा कि प्लस जो हो जाएगा x माइनस 1 कब, जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। निगेटिव कब लीजिएगा x माइनस 1, जब x लेस देन 1। सिमिलरली क्या x माइनस 2 का x माइनस 3 का था, ये प्लस क्या है देखिए 1 है, प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर राइट साइड ग्रेटर और 1 से छोटा लेस देन तो इधर। तो निगेटिव फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है आपको आइडिया क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव है कौन, x माइनस 1, जब 1 से लेस देन और ग्रेटर देन है तो ये वाला जो दिख रहा है प्लस x माइनस 1। ओके, अब ये देखिए 2 से जब सिमिलरली यहां पर x माइनस 2 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस क्या x माइनस 2 का लेस देन 2, 2 से छोटा तो देख रहे हैं 2 से x इज लेस देन, जब वेरिएबल 2 भी जो से वेरिएबल होगा इसका क्या मतलब हुआ, इधर निगेटिव। तो ये वाला देखिए ये वाला कौन है x माइनस 2, इधर जो है क्या है प्लस x माइनस 2, इधर कितना है माइनस x माइनस 3, इधर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 3। अगर ठीक इसी फंक्शन को हम लोग क्या कर लें कि अगर 1 से छोटा मतलब कि x का वैल्यू, तो इसका मतलब देखिए तो कौन कौन, अगर ठीक इसी के सामने आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ये देखिए इसका मतलब ये दिख रहा है। अब यहां पर देख लीजिए यहां पर ठीक है ऐसे, ठीक यहां पर देख लीजिए क्या है ऐसे, आपको कुछ ज्यादा ठीक से समझ में आएगा क्लियरली यहां से ग्राफिकली में कि अगर 1 से छोटा ये नंबर क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आ गया, तब यहाँ पे ये पूछा भी हुआ है, आईटी का क्वेश्चन है 89 के अप्रॉक्स पूछा है। तो क्या है कि ये क्या निगेटिव कब की बात कर रहे हैं, x लेस देन 1। तो देखिए कौन कौन ग्राफ देखिए डाउन डाउन डाउन, लेस देन में कौन सा हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस, ये मॉडुलस इसका कितना हो जाएगा x माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 3। कब की बात करेंगे, x लेस देन कितना ले लें या इक्वल टू 1। समझ में आई बात, 1 से छोटा जो भी रहेगा मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की बात अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना निगेटिव। अगर ठीक अब देखिए 1 से लेके यहां से 1 से लेके 2 तक की बात करते हैं तो x का वैल्यू जब 1 से लेकर 1 इक्वल यहां लगा दिए हैं 2 तक, जब 2 तक लेते हैं तो बताइए तो कौन कौन निगेटिव होगा। ठीक आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला तो पॉजिटिव है आपका कौन ये, और ये दोनों देखिए इसके बीच में क्या है, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। ठीक है, -3 वाला तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x माइनस 1, ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, कब, जब x का वैल्यू यहां तक, फिर 2 से लेकर 3 के बीच में देखिए तो क्या हो जाएगा बुआ, तो x कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक क्या हो जाएगा आपका, तो देखिएगा क्या 2 से 3 के बीच में आप देखिए 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा 2 से 3, यही ना है 2 से 3, तो ये पॉजिटिव हो गया 2 वाला और ये 1 वाला भी पॉजिटिव। लेकिन देखिए तो 3 वाला क्या होगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, क्योंकि ये जो ग्राफ दिख रहा है ऐसे ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का। तब हमारा क्या हो जाएगा 2 से 3 के बीच में कि ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ये
और ये भी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा बुआ, x माइनस 3 निगेटिव। ओके, अब 3 से इंफिनिटी तक की बात कीजिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 3 है तो यहाँ पर इसका मतलब 3 से ग्रेटर कहां तक, तो देख रहे हैं कि प्लस इंफिनिटी तक। तो टोटल का टोटल देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दिख रहा है पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और कितना x माइनस 3। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कीजिए, ये फंक्शन ऑफ x कितना हो गया, तो ये क्या है, माइनस एक्स माइनस 3x, यहाँ देखिए प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया, प्लस 6। कब की बात, x लेस देन 1। इसमें देखिए x कट गया, कितना बच गया, माइनस x। सॉल्व कीजिए, माइनस वन हो गया, यहाँ पर देखिए तो कितना हो, -1 2 और माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 चला गया तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा 4। कब x का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। उसके बाद देखिए कितना, 2 से लेके कहां तक, 2। उसके बाद क्या है ये कैंसिल हो गया। उसका देखिए -1 -2 -3, यहाँ पर +3, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। और उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा, 3x -6, x का वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 3। अब तो समझ में आ गया होगा क्या लेंगे, ये फंक्शन ऑफ x जो है हमारा, जो इंटीग्रेट कर रहे थे 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक में हमारा क्या है कि 1 तक ये वाला फंक्शन, तो 1 तक लेंगे नहीं, कौन सा ले लें, 1 से लेके 4 तक। यहां इक्वल अगर ले लेते हैं इसको, इक्वल यहां पे इक्वल ले, तब यहां पे भी अगर मान लिया कि यहां से हटा के क्या करते हैं हम लोग, यहां अगर इक्वल नहीं लेते हैं कि लेस देन 1, यहां इक्वल लगा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बुआ, तो ये जो हमारा है इंटीग्रेट कीजिएगा, तो नाउ 1 से लेके 4 तक फंक्शन ऑफ x जो है dx, 1 से लेके कहां तक, 2 तक, क्या ले लेंगे हम लोग, -x + 4 dx प्लस 2 से लेके 3 तक क्या लेंगे, x dx प्लस 3 से लेके कहां तक है, 4 तक है, 4 तक, जबकि इन्फिनिटी तक जाएगा तो आपका वही लेंगे पॉजिटिव। 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रहता है, यहाँ 10 रहता है तो 10 दे देते हैं। कितना हो जाएगा, 3x - 6 और dx। ठीक है, अब तो हो जाएगा आराम से कि कितना हो जाएगा, -x² 2 4x 1 से लेके 2 तक, ये x² 2 कितना हो गया, 3 तक। यहाँ पे कितना है, 3x² 2 माइनस कितना, 6x इंटीग्रेट कर लिए, कितना हो गया, 3 से 4 तक। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो होगा कैलकुलेट, अपर लिमिट रख दीजिए माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये समझ में आ गई होगी इजीली, कैसे इसको, इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे जो भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक यहां पे देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ log x है। log x का ग्राफ अगर आप देखते होंगे तो 1/e, e का वैल्यू तो जानते हैं 2.7 अप्रोक्स होता है, 2 और 3 के बीच में। e का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 2 से और 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है 1 को अगर भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2.7 से, तो क्या हो जाएगा, छोटा क्वांटिटी आएगा डेसिमल में। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ अगर देखते, अगर कैसे ग्राफ होता है, तो यही ना आपका पॉजिटिव, ये जो आता है यहां से ऐसे, किसका है, log ऑफ x बेस e 1 से गुजरता है। ठीक है, x = 0। अब देखिए यहां पर, क्योंकि आपका e जो है 2.7 है, अप्रॉक्स मान के चलिए कि e का, इसका मतलब e यहां पर x = कितना है, यहां पर देखिए तो x = 1, ये x = कितना हुआ, तो e यहां पर देखिए कहां से कहां तक हो गया। ठीक मॉडुलस की बात जब हम लोग कर रहे हैं, ये तो ग्राफ इसका है, ठीक इसी का मॉडुलस की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक लाइन हम लोग ऐसे, ठीक इसी का इमेज देखिए, तो ये इसका, ये ग्रीन से जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, अब ये देखिए ये दिख रहा है, ये जो है हट गया, तो ये जो ग्राफ है ग्रीन का कितना है, log ऑफ x बेस e मॉडुलस। तो इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ x बेस e जो है ये मॉडुलस है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये निगेटिव, ये जो दिख रहा है क्या है, -log ऑफ x बेस e।
तो मतलब यही है कि माइनस हो जाएगा log ऑफ x बेस ई। कब? इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 1 तक ले लीजिए, 0 से 1 के बीच में ले लीजिए, ठीक है, या 1 तक। यहाँ पे इक्वल ना भी दीजिएगा तो 1 वहां इक्वल वहां लेना पड़ेगा। अब प्लस कब? देखिए ग्राफ ऐसे प्लस कर रहा है, ग्राफ अगर डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, ये क्या है, log x प्लस में। ओके, अब जो यहां पर देख रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, log ऑफ x बेस ई। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 1 से लेके कहां तक हुआ, तो आगे 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो ठीक इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस log ऑफ x बेस ई। कब? 0 से लेके x का वैल्यू 1 तक हो गया। तो 0 जो बोल रहे थे, 0 से लेकर, तो 1 बाई ई से, अगर मान लिया जाए 1 बाई ई से आपको लेना है, 1 बाई ई से भाग दीजिएगा, 1 बाई 2.7339 होता है। तो ये कितना है कि अगर मान लिया 0.3 है तो 0.3 अप्रोक्स यही हो गया। तो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पे हम लोग क्या कर दें, ये देख रहे हैं कि जब 0 से लेके 1 तक की बात कर रहे हैं तो हमारा कहां है, यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है, कहां पे, यहीं पे कहीं पे होगा वैल्यू, क्या चीज, x इक्वल टू, यहां पे देख रहे हैं यहां पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई ई। तो x इक्वल टू कहां से, x का वैल्यू कहां से लेके, 1 बाई ई से लेकर कहां तक, 1 तक। फिर 1 से लेके, ठीक है, x का वैल्यू कहां तक ले लें, e तक। हमारा देखिए यहां पर e तक दो जगह, तो इसका प्लस कितना हो जाएगा, log ऑफ x बेस ई। ये समझ में आ रहा होगा कैसे, log x का फंक्शन इसी तरह। तो नाउ अब हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यही 1 बाई ई से लेके, वहां से 1 बाई ई से लेके कहां तक कर दें, 1 तक। फंक्शन क्या है हमारा, ये इसका फंक्शन कितना लेंगे बुआ, तो इसका फंक्शन कितना है, माइनस log ऑफ x बेस ई इंटू डी एक्स, प्लस 1 से लेके कहां तक, e तक, log ऑफ x बी एक्स डी एक्स। ओके, log x का इंटीग्रेशन क्या है आप तो जानते हैं कैसे, बहुत बनाए हैं आप, देखिए तो कितना हो जाएगा। तो अगर हम आपको सॉल्व कर देते हैं कि log ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ, जानते होइएगा सिंस log ऑफ x बेस e dx का इंटीग्रेशन, तो कितना, log x रहते क्या बोले थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे 1 ले लेना है, तो आइलेट लगाइएगा। तो आइलेट लगाने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखिए तो लॉगरिदमिक फंक्शन है, इनवर्स तो है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन और 1 को ले लेंगे सेकेंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिए, उसके बाद क्या है, इसका कितना हो जाएगा, 1 dx, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कितना हो जाएगा, 1 का x माइनस, डिफरेंशिएट करना log x का तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स, इंटीग्रेट किसका करना है, 1 का, तो कितना हो जाएगा x, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा dx वही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x log x माइनस कितना हो जाएगा x, तो यहां से कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x log x माइनस 1। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट इसका हम लोग लिख लें, कितना हो जाएगा, चलिए इसका कितना हो जाएगा, i इक्वल टू, यहां से इंटीग्रेट करते हैं तो कितना, 1 बाई ई से लेकर 1 तक, माइनस यहां पर जो x log x जो हो गया, log x dx बेस ही कुछ नहीं है, तो 1 से लेके इतना तक log x का इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना है, यही कितना है, x log x माइनस 1 बेस ई है, कहां से कहां तक, 1 से लेके ई तक। इसका भी सिमिलरली माइनस x log x माइनस 1, x है इंटू यहां पे x log x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बाई ई से लेके 1 तक, प्लस ई रख डालिए तो कितना हो जाएगा, ई log ऑफ, यहां पे ब्रैकेट में पूरे में डाल दीजिए, ठीक है, ई बेस ई माइनस 1 माइनस, अब क्या है हमारा टोटल जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में से, अब इसमें रिजल्ट 1 डाल दीजिए, कितना 1 इंटू log ऑफ 1 बेस ई माइनस 1 डाल दिए। अब हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1 डालो पहले,
1 log ऑफ 1 बेस ई -1 डाल दिए, माइनस नीचे वाला -1/e log ऑफ कितना 1/e बेस ई -1 हो गया। ये हो गया रिजल्ट। अब इसका कितना हो जाएगा देखो तो प्लस लॉग के कितना ई हो गया, लॉग ई बेस ई का वैल्यू कितना तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0 माइनस इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बुआ प्लस। ओके यहां पे -0 और इसका कितना हो जाएगा +1। यहां पे देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस तो बाहर है 0 - 1। इसका देख लो 1/e, इसका कितना लिखोगे log 1 माइनस log e 1/e माइनस कितना है, माइनस तो आगे है -1 ब्रैकेट बंद, कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 0, ये कितना है 1, तो ये तो 0 हो गया। अब जो वैल्यू है देख लो बुआ क्या है हमारा, कितना हो गया रिजल्ट ये देखो तो +1। इसका वैल्यू log 1 का वैल्यू कितना हो गया 0, ई बेस ई है तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो गया, -2 माइनस माइनस यहाँ पर देखो तो +1 +1/e ब्रैकेट में कितना है 1 1 माइनस 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 कितना हो गया 2, अब +1 तो कितना हो जाएगा देखो तो 2 - 2/e। ओके तो ये रिजल्ट आ गया आपका। कैसे हो गया ये समझ में आ गया होगा, कैसे सिंपली इंटीग्रेट करना, वैल्यू रख के निकाल देना उतना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। इसका तो सिंपली जो इंडिफिनिट से बना रहे थे उसी तरह हम लोग इसका कर दिए। ठीक है और उसके बाद हम लोग बना लिए। क्या चलें आगे, समझते हैं आगे। ये क्वेश्चन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप तो जानते ही होइएगा, अगर नहीं जानते हैं जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, इसी को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट। ये देख रहे हैं एक्स है, ये जो दिख रहा है क्लोज इंटरवल के अंदर बंद है जो वेरिएबल एक्स, ये मशीन है। फंक्शन तो जानते ही है कि एक मशीन होता है, इसमें क्या है कि कोई भी वैल्यू डालिएगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अब समझ लीजिए पहले कि एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका बगल में हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है एक्स इक्वल टू यहां से लेके कितना हो जाएगा देखो 0 का 0 ही हो जाएगा इंटीग्रल, ये देखो ठीक है 1 का कितना हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1 अगर इनपुट है एक्स इक्वल टू 1 तो इसके 1 के सामने अब दिख रहा होगा 2 रखेंगे तो कितना है 2। ठीक है इसी को स्टेप फंक्शन भी बोलेंगे आप, 3 है एंड सो ऑन। यहां पे देखिए तो कितना है, कितना है -1 है, ये -1 है। अब ये कितना हो जाएगा बुआ देखो तो -2 है, -2 है। अब यहां पर देखिए इस फंक्शन से लेके, ये किसका ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए यहां पर कि जब हम x का वैल्यू कहाँ 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0, और ऊपर नीचे जो भी रखना होगा तो देखिए x का वैल्यू कहां से कहां तक 0 से लेके क्या आप 1 रखेंगे तब तो 1 मिलेगा फंक्शन, लेकिन 1 से छोटा 0.9 भी रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा तो 0। फिर x का वैल्यू 1 से लेके देखो ग्राफ 1 से लेके 1 रखेंगे तो कितना मिला 1, और 2 नहीं रखना, 2 रखिएगा तो 2 के पास, तो इसका मतलब है कि कितना 2 तक उसके वैल्यू कितना मिला 1। ठीक है फिर x का वैल्यू कितना है 2 से लेकर 3 तक के बीच में रखिएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा इतना, x का वैल्यू कितना हो गया हुआ 3 से लेकर कितना 4 तो इसका कितना हो गया 3। ठीक है -1 से लेके x इक्वल टू, फिर उसी तरह बहुत सारा x इक्वल टू कहाँ -1 से लेके लेफ्ट टू राइट हम रख रहे हैं, -1 रखेंगे तो -1 और 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा तो 0 तक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ओके बहुत सारा है। तो हमारा देखिए फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ यही हम लोग देखें, यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू कितना ले लेंगे हमको मॉडुलस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, कहां से कहां तक बोलते हैं क्या x
0 से लेके 1 तक। 1 कहां से कहां तक, x का वैल्यू देखो था 2 तक। 2 कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। मतलब बहुत सारा, ऊपर में भी निगेटिव ले लेते हैं, नीचे में भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहां पे चलिए 3 तक दिया हुआ था। अब क्या है कि यहां पर देखिए 3 तक है, जैसे 4 3 तक, तो इसका मतलब है कि नाउ इंटीग्रेट कीजिएगा तो x इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो भी वैल्यू लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, इंटीजर तक 0 से 1 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 तक का फंक्शन 0 से 1 तक का वैल्यू कितना हो जाएगा हुआ 0 dx प्लस 1 से लेकर 2 तक की बात कीजिएगा तो कितना होले को देखो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक क्या हो जाएगा तो 1 dx। अच्छा एक चीज देखेंगे आराम से, क्या है यहाँ पर 3 तक है तो 2 इंटू dx। जो लोअर लिमिट है ना वही आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, नहीं 0 ले लिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 2 तक 1 ले लिए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो अब इसका इंटीग्रेट क्या हो गया बुआ, तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका कितना 1 है तो x कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक, 2 है बाहर कर दीजिए, इसका dx का x हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। तो 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3। रिजल्ट समझ में आ रहा होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आगे यहां देखिए हमारा क्या था ना, पीछे ही देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि x का वैल्यू क्या क्या होगा वो लिख रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि जब इसका ये जो इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बुआ यहाँ पर अगर 0 रखा जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर थे, ये इंटीग्रल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे ये इंटीजर होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इंटीग्रल वैल्यू देता वही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पर हटेगा तो √1 तो 1, x बराबर कितना हो गया √2, इसका मतलब कितना होगा x इक्वल टू कितना हो गया √3। √3 तो जानते ही इसका वैल्यू कितना होता है अप्रोक्स 1.73। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे कितना वैल्यू लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इंटीग्रल 0 है ना 1 2 3 रखे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना 0। तो ये समझ में आ रहा होगा कहां से कहां तक। तो जब हमारा x का वैल्यू क्या है, क्योंकि dx है तो ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कहां यहां से यहां तक। तो जब 0 से लेंगे तो नाउ अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमारा x इक्वल टू 0 से लेके अगर कहां तक जाएंगे x इक्वल टू 1 तो इंटीजर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो हो गया dx क्या हो जाएगा देखो था 1 से लेके 2 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके 3 तक जाइएगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही ना होता है, और भी एंड सो ऑन करते जा सकते हैं। लेकिन हमको है कहां तक 1.7 तक। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक के बीच में क्या लेंगे, अगर मान लिया जाए x इक्वल टू हम लोग रखते हैं x इक्वल टू यहाँ पे x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर। तो जब मान लिए कि x का वैल्यू कितना 0 से लेके कहां तक रखेंगे 1 तक, तो ये कितना वैल्यू मिलेगा बुआ यहाँ से जो भी रखेंगे 0.1 तो 0.9, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 0, 0 से लेके कहां तक 1 dx प्लस अब 1 यहां देख रहे हैं कि 1 से लेके कितना हमारा चला जाएगा, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये x बराबर कितना रखेंगे x बराबर √2। ठीक है, यहां पर x बराबर कितना हो गया √2 से लेके कहां तक x इक्वल टू √3, x रहता तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं इसलिए। ठीक है, क्योंकि जब हमारा इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं कि x इक्वल टू 1 है तो 1 रूट रखेंगे तो कितना और √2 बराबर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और जब यहां पर x का वैल्यू कितना, जब हम लोग जान रहे हैं कि 1 से लेकर कहां तक √2 तक,
√2 तक लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू देखेंगे तो 1, ठीक है ना। कितना रख दें, x का वैल्यू रखेंगे तो इसका किसका x स्क्वायर का वैल्यू कितना ले लें 1। तो यहाँ मतलब है कि x इक्वल टू 1 से लेके √2 तक, तो 1 इंटू dx। यहाँ पर देखो तो √2 का लेके ये तक कितना 1.7 ना था, जैसे मान लिए तो हमको लेना कितना है 1.5 ही ना, x इक्वल टू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, देख लो तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसका कितना हो जाएगा, मशीन में जैसे ही हम लोग रखते हैं तो कितना वैल्यू हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकल के क्या आएगा, मशीन से निकल के क्या आएगा, तो यहाँ देखिए तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो तो √2 रखने जा रहे हैं ना, √2 से लेके √3 तक रखते हैं तो हमारा क्या है √2 का स्क्वायर कर देते तो कितना मिल जाता 2, तो इसमें कितना लेते हुआ 2 इंटू dx। समझ में आया ना बात। तो यहाँ पे कितना है x का वैल्यू जब हम लोग रखते हैं यहां से लेके कितना √2 से लेके √3 तक, तो जब √2 का स्क्वायर कर दीजिए मतलब यही वैल्यू देंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो अंदर का पार्ट है उसी को इंटीजर जो होता है अब कहाँ पे है तो √2 तो ठीक है, √2 √3 √4 तो 2 तक। तो अब इससे तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे, तो इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट जान रहे हैं 0, इसका कितना ले लेंगे 1 है तो 1 का कितना होगा dx हो गया, तो x तो 1 से लेके √2, इसका कितना हो जाएगा बुआ 2 बाहर, तो x √2 से लेके कितना है 1.5, √2 से लेके 1 तक प्लस 2 से लेके कितना है 1.5 में माइनस कितना हो गया √2। अब देखिए तो √2 - 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 - 2√2। अब क्या है यहाँ पर देखो तो 2 - √2 घटा लो, ये √2 2√2 कट गया, यहाँ +2, तो ये इंटीग्रल हो वैल्यू हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे कितना हो गया ये आप चलिए प्रॉपर्टी तो हम अच्छा ये सब प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, क्या है स्प्लिट कर रहे हैं, एडिटिव इंटीग्रल जो प्रॉपर्टी है पता है ना थर्ड वाला, उसी थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बना लिया इसको। अब देखिए इसका कितना लिखोगे बुआ, कॉट को तो लिख ही सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो π/6 से लेके π/3 तक, तो ये कितना हो जाएगा कॉस बाई साइन, साइन ऊपर चला गया था कितना रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। इसी को हम लोग क्या मानते हैं आप कि i बराबर कितना हो गया लेट, ठीक है। अब बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लें आप, प्रॉपर्टी a से लेके b तक फंक्शन ऑफ x dx है, तो कितना a से लेके b तक फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है हो गया। यहां पर मान लिए कि ये प्रॉपर्टी कौन सा बताए ना 4 में। सिमिलरली यहां पर देखिए क्योंकि x इक्वल टू इतना है तो ये x इक्वल टू इतना से लेके x इक्वल टू इतना, तो प्रॉपर्टी इससे जो हम लोग लगाएंगे तो कितना होगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा बुआ देखो था इंटीग्रेशन π/6 π/3, तो साइन कितना इतना प्लस इतना, साइन रूट है तो x की जगह पर लिखिएगा π/6 प्लस π/3 माइनस x, कितना हो जाएगा π/6 π/3 माइनस x dx। अच्छी तरह से ये कितना हो गया देखिए तो π/6 दोनों को जोड़िए तो π/2 हो गया 30 और ये 60 90 डिग्री π/2, तो π/6 π/3 साइन π/2 माइनस x क्या होता बुआ cos x, बहुत आसानी से, ये सब तो खैर बोर्ड का क्वेश्चन है। ये cos हो जाएगा कितना π/2 माइनस x, तो cos x हो गया, ठीक है cos x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा sin x dx, ये 2। अब ये जो देखिए 1 का ये देखिए तो 2 का
ठीक है, तो 1+2 जो अगर कीजिएगा इक्वेशन एडिंग कीजिए, ऐड करते हैं 1+2 तो क्या मिलेगा, लेफ्ट से कितना है i प्लस आई, कितना हो गया 2i। इसका मतलब है कि इतना प्लस इतना, ठीक है, जैसे हम लोग कितना हो गया π/6 π/3 कितना है, इसको ऐड कीजिए, लेफ्ट से हम लोग ऐड किए हैं कि i प्लस आई कितना हो गया 2i। अब उसी तरह यहां पे कितना हो गया साइन एक्स, कितना है अंडर रूट, कितना हो गया साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस कितना हो गया π/6 से लेके π/3 तक, ऊपर में कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा ये। अब देखिए अब क्या करते हैं कि जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जैसे नहीं आप देखे होइएगा कि जैसे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स है और उसके पास क्या है हमारा, क्या है एक्स है प्लस जी एक्स है, इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेट कर दिए एफ एक्स को, अब प्लस कितना है उसी तरह जी एक्स को कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, जब इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या चाहे तो इसको अलग भी इस तरह से कर लीजिए, ये फंक्शन ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन है देख रहे हैं π/6 से लेकर कितना π/3 तक, π/6 से 5/3 तक जो लिमिट है आपका, तो जब इसको निकालिएगा ऐसे तो कितना हो जाएगा 5/6 π/3। तो इसका मतलब है कि इतना प्लस इतना, आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स या रूट कॉस एक्स प्लस साइन, तो दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना, दोनों तो सेम ही है। अब क्या करें हम लोग, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर में कितना हो जाएगा इतना से इतना डिवाइड करते हैं तो इतना ही 1 होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया रूट साइन एक्स, इसका कितना हो गया रूट कॉस एक्स, कितना हो जाएगा डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा काटिएगा तो 1, तो 1 इंटू डी एक्स π/6 से लेके π/3 तक क्या हो जाएगा x, तो π/6 से लेके कितना हो जाएगा π/3 30 से लेके यहां तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 6, ये जो कितना है हमारा 2i, तो जो वैल्यू हो जाएगा 6 तो इसका कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा डिवाइड कीजिए पाई, कितना होगा π/6, इसलिए 2i बराबर कितना हो गया बुआ π/6, तो i बराबर कितना हो गया जो इंटीग्रेशन है π/12। ठीक है, तो π/12 आपका आंसर हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना वैल्यू आ गया इवेल्युएट करके, तो π/i ही हम लोग मान रहे हैं, इसको i माने हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी अच्छी से, आसानी से हम लोग ठीक है। तो कैसे कर लेंगे इसका, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कैसे प्रॉपर्टी को यूज कर लिए हैं, ये प्रॉपर्टी आपका 4 कैसे यूज करके बना लिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहां पे इसमें देखिए तो ये भी प्रॉपर्टी से बनाना है। आप सोचिए क्या है, लॉग है आइलेट क्या लगाए, जब प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो प्रॉपर्टी यूज कीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए कि लेट आई इक्वल टू यही हमारा फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी 5 में क्या बताया है 0 से लेके a तक फंक्शन ऑफ x है dx बाई यूजिंग, बाई किसके यूजिंग कीजिए इतना, कितना बोले हैं 0 से लेके a तक। ठीक वही कौन सा, यही है भाई उसी का प्रॉपर्टी 4 का भाई, छोटा वाला। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना, यहाँ 0, यहाँ पर a, वहां पर a था और b था, तो कितना था, दोनों को जोड़ कर इसमें से घटाएं ये प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो a - x। ठीक है, सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि आपका 1 है, यूज कीजिए कितना होगा प्रॉपर्टी 5 में 0 से a तक है, तो 0 से a तक लिखें। चलिए π/2 लॉग फंक्शन x के जगह पर क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे a - x, तो हम लोग क्या करते हैं लॉग 10 कितना π/2 - x। ओके, dx π/2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा cot x dx। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब दोनों को ऐड करिए तो क्या हो गया तो कितना हो जाएगा
आई प्लस आई तो लेफ्ट में हो गया, इधर कितना हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ tan x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा cot x dx। ठीक है, अब दोनों को निकाल लो बाबू। तो 2i, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अब log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x कितना हो जाएगा dx। तो log m प्लस n कितना लिख दें, इतना प्लस इतना रहेगा, तो log का कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कितना tan x इंटू cot x dx। tan x इंटू cot x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन काट के 1 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग हो जाएगा 1 dx। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और जब किसी भी चीज का 0 का ही करना है तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन 0, तो i बराबर कितना होगा 0। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, इसका वैल्यू डायरेक्टली 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा यूज होता है, हर जगह आता भी है। ठीक है, ये हर जगह इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 5 से, प्रॉपर्टी 5 0 से a जो था हमारा अभी लिखे हैं 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। कितना लिखोगे बुआ 0 से a तो वही हो गया, फंक्शन की जगह पर x की जगह पर क्या रखें a माइनस एक्स अपर लिमिट। ये ना है प्रॉपर्टी जो पढ़ाए हैं प्रॉपर्टी 5 में आपको, 5 6 जो भी नंबरिंग किया हमने किया है, आप जो पढ़ रहे होंगे उसी तरह समझ रहे हैं। अब देखिए तो i बराबर क्या होगा, लेट इसको मान लेते हैं कि i बराबर इतना इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 4 प्रॉपर्टी में कितना यूज कर log ऑफ 1 प्लस tan कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, तो देखिए तब हुआ tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया इस पे, फॉर में कितना है 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x 1 प्लस यहां पर कितना है tan x dx। इसका एलसीएम ले लीजिए तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x dx। ठीक है, काट लिए। अब क्या हो गया देखो तो i इक्वल टू, अभी तो सॉल्व ही कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकालने ही के लिए ना, क्योंकि इवैल्यूएट करना है इसका वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा log 2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan x dx। ओके, अब y इसका कितना 0 से पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं log m बाई n। कैसे, प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि log m बाई n रहता है, बेसी कुछ नहीं है, तो log m माइनस log n बेसी। ओके, समझ में आया। तो इसका कितना हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस 0 से लेके पाई बाई 4 तक log कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब इसको बताइए, इसको 1 अगर बोलिए या 1 में इतना कितना है इसका वैल्यू। देखिए जब बनाते हैं तो आपको पीछे देखते रहना है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर तो फॉर्म रखें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद इसका देखें कि क्या है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो ये i है कि नहीं है। इसका मतलब है कि इस i को उधर ले जाइए तो कितना हो गया i इक्वल टू 2i। इसको फिर उसको लिख दिए फ्रॉम 1 से, लिख दें क्या फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा ये इतना बराबर log ऑफ 1 प्लस tan x dx 0 से पाई बाई 4। तो इसको लिया i, इसको माना i माइनस है तो माइनस इधर लिया तो 2i, i प्लस i 2i, इधर कितना हुआ log 2, इधर dx होगा। ठीक है, लिख दीजिए log 2
कांस्टेंट बेस ई, यहाँ पर डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4 तक, ठीक है। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 कितना हो गया, i इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर देखो तो पाई बाई 8 पाई बाई 4 माइनस इतना, और log कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 बाई 2 इतना हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया इतना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका कैसे बनाएंगे इसका। अब हम लोग इसको कैसे बनाएं, अब ये बताइए कि ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन यहां से यहां तक log sin x। अच्छा इसको देखे sin 2x को कितना लिख सकते हो बुआ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, सिंगल एंगल में लिख सकते हो। अब जानते हैं एक चीज और कि जैसे log m इंटू n इंटू p अगर है तो क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n प्लस कितना log ऑफ p, ओके। अब यहां पे जो इंटीग्रेट करते हैं कि मान लिया जाए कितना है log 0 से लेकर पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस बाहर log sin x dx लगा दिए, माइनस देखो तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक log ऑफ कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x dx। इसका sin x का इंटीग्रेशन उससे पहले क्या है 2 0 से लेके पाई बाई 2 log ऑफ कितना हो जाएगा sin x dx, माइनस इंटू में है log ऑफ 2 इंटू log sin x, log इतना माइनस है तो log m प्लस n इंटू इतना कितना है 0 से लेके पाई बाई 2 log ऑफ कितना हो जाएगा 2 प्लस इतना, प्लस लगाइए log 2 प्लस log sin x log cos x, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा बुआ देखो तो यहां पर log 2 माइनस कितना हो जाएगा यहां पर 0 पाई बाई 2 से लेकर कितना हो जाएगा log ऑफ कितना sin x dx माइनस कितना हो जाएगा log ऑफ, इंटीग्रेट कर लीजिए log ऑफ कितना cos x dx 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे इसका मतलब है कि इससे और इसका कितना हो जाएगा देखो था 2 है, ये जो टर्म है एक ये हो गया उसमें से ये 1 यहां है, 2 है तो 2 है, तो इसका मतलब है कि i इक्वल टू कितना घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक log ऑफ कितना sin x dx माइनस 0 से लेके कितना पाई बाई 2 तक log 2 dx, ये कितना हो जाएगा बुआ माइनस 0 से लेके पाई बाई 2 तक log cos x dx हो गया। अगर ठीक इसको प्रॉपर्टी इसमें भी प्रॉपर्टी 5 लगा के देखो तो क्या लगता है, प्रॉपर्टी 5 अगर लगाते हैं तो कितना हो जाता है, प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं तो i इक्वल टू ये तो है ही है इतना 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और log इसमें भी लगा सकते हैं, इसी में लगा दीजिए तब, या log 2 है यहाँ पे dx का कितना हो जाएगा x होगा, कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक माइनस 0 i, जो i था प्रॉपर्टी में i इक्वल टू जो था यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 का, यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 जो था आपका क्या था कि 0 से लेके a का जो वैल्यू निकलेगा इसका वही वैल्यू तो इसका निकलेगा, दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू a माइनस एक्स का ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तब प्रॉपर्टी ये जो मान लिए कि ये जो है cos x, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 0 से लेके पाई बाई 2 तक log ऑफ cos x dx है, या 0 से लेके पाई बाई 2 तक log ऑफ cos कितना पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना रख दिए पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, तो इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक, cos को कितना लिखते हैं sin x लिखोगे ना, तो इसका मतलब है कि ये cos और sin का वैल्यू क्या सेम हो गया, दोनों वैल्यू सेम, इसको कितना लिख सकते हो यहां पर लिखो तो 0 से पाई बाई 2 तक, इसका मतलब लिख सकते हैं log कितना sin x dx,
इसका मतलब है कि ये जो साहब है लॉग साइन साइन, ये तो साइन चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि i इक्वल टू हमने क्या लिखा, ये बच कितना गया माइनस लॉग ऑफ 2, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 अपर लिमिट से लोअर लिमिट रख लेते, कितना हो जाएगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 टू कितना हो जाएगा लॉग 2। समझ में आई बात ना, यही हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो यहाँ पे इसमें भी प्रॉपर्टी 5 लगा के देखो, प्रॉपर्टी 5 जो मैंने बोला 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए क्या है, इसको मान लीजिए कि लेट i इक्वल टू कितना, इतना। ठीक है, अब बताइए कि i प्रॉपर्टी 5 में, तो इसका मतलब है कि i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। 1 प्लस 2 को कीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक दोनों का इतना प्लस इतना कीजिए, समझ में आ रहा है, इतना प्लस इतना, तो इसका मतलब कितना, इतना कीजिए इतना कीजिए, इंटीग्रेशन सिंबल जो है आपको बाहर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम है, तो कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आई कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू कितना साइन स्क्वायर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए 2i इक्वल टू कितना 0 से पाई बाई 2 1 बाई कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको दो तरह से बताए थे आपको, क्या है कि यहां पर एक तो रख दीजिए कितना साइन अगर है तो इसका कितना रख दीजिएगा बुआ कि tan x का वैल्यू, साइन x बराबर कितना 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस की जगह पर कितना लिखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अरे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नहीं तो क्या है कि बोले रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक के फॉर्म में, कॉसेक ऊपर चला जाएगा तो लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। एक तो ये हम बोले, और दूसरा कितना है कि 2i इक्वल टू सीधे क्या है 0 से पाई बाई 2, इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 बाई रूट 2 से कोफिशिएंट मतलब साइन स्क्वायर का यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो डिवाइड भी कर दीजिए, रूट 2 साइन एक्स, अब प्लस कितना हो गया 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स dx, ऐसे कर लीजिए तब, या ऐसे, ये एक तो ये है कि पुट कीजिएगा उसका सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, या इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। पीछे चले जाइए इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट आप लग गया प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे, यहाँ प्रॉपर्टी फिर आपको यूज कीजिएगा तो क्या है जैसा का वैसे ही आएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी फिर यूज कीजिए, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, क्या तब वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है तो निकालिए कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 1 बाई रूट 2 0 से पाई बाई 2, रूट 2 तो बाहर हो गया, इसको लिख सकते हैं, इसको कितना साइन पाई, साइन के फॉर्म में लिखते हैं अगर, क्या साइन के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा बुआ देखो तो, या इसको मान लिया जाए कितना साइन ही मान लिया, इसको कितना मान ले साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, ये कितना लिख दें तो इसका मतलब कॉस पाई बाई 4, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कितना लिख दें कॉस ए माइनस बी डी एक्स, कॉस ए इंटू कॉस बी था। अब इसका जो हो जाएगा 2i इक्वल टू 1 बाई रूट 2, क्या लिखेंगे बुआ तो सेक हो जाएगा,
सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 dx। अब क्या है 2i इक्वल टू 1/√2, इसका कितना हो जाएगा सेक, तो हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस tan कितना हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक, तो 0 से लेके पाई बाई 4 तक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, अपर लिमिट रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट रख दीजिए। ठीक है, पाई बाई 4 यहाँ पे देख कितना हो जाएगा, क्या रख दीजिएगा ना, यहाँ पे रख के पाई बाई 4 इसमें रख दीजिए, अब -0 रख दीजिए। उसका जो वैल्यू इवेल्युएट होगा वही आई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा हमारा एग्जैक्टली। इतना तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग कैसे डिफरेंट इंटीग्रल का ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और कैसे आप बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे और भी क्वेश्चन जितने भी है सारे के सारे को बताइए, आप कोशिश कीजिए सारा बनाने की। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो आप बोलिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, समझ में आ जाएगी सब।